जैसा कि हमने पिछली कथा में सुनाया था कि राजा इल 1 महीने त्रिलोक सुंदरी स्त्री बनकर रहते थे और 1 महीने अपने पुरुष रूप में आ जाते थे। तब उन्हें अपने स्त्री रूप के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता था। जब राजा इल स्त्री रूप में थे तब उन्होंने बुध से विवाह कर लिया। वैशाख मास का समय था। यह मास जैसे ही पूरा बीता और दूसरा मास जिस दिन प्रारंभ हुआ उसी दिन राजा इल अपनी सैया पर जाग उठे। अब उनका पुरुष रूप हो चुका था। उन्हें स्त्री रूप का कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने देखा कि सोमपुत्र बुध उस जलाशय में तप कर रहे हैं। उनकी भुजाएं ऊपर उठी हुई हैं। राजा इल अपनी सैया से उठकर सीधे बुध के पास पहुंचे और बोले, हे भगवान, मैं तो अपनी सेना के साथ इस पर्वत पर आया था। अब मैं अकेला हूं। मेरी सेना कहीं भी दिखाई नहीं देती। पता नहीं मेरे सारे सैनिक कहाँ चले गए। राजा इल की बात सुनकर बुध ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे जितने भी सैनिक थे, यहाँ पर ओला वृष्टि हुई थी, उसमें सब के सब मारे गए हैं। आप भी भयानक वर्षा और तूफान के भय से पीड़ित होकर इस आश्रम में आकर सो गए थे। अब आकर आप जागे हैं, लेकिन आप चिंतित ना हों। इस आश्रम में फल मूल का आहार प्राप्त करते हुए सुखपूर्वक निवास कीजिए। अपने सैनिकों के मारे जाने की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और सोमपुत्र बुध से कहने लगे कि हे भगवान, मेरे सैनिक मारे गए, फिर भी मैं अपने राज्य का परित्याग नहीं करूंगा। मुझे शीघ्र ही अपने राज्य वापस लौटकर जाना चाहिए। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा राज्य बिना राजा के ही होगा। मेरा ज्येष्ठ पुत्र, जिसका नाम शशबिंदु है, मैं वहां जाकर उसका जब तक अभिषेक नहीं करूंगा तब तक वह मेरा राज्य ग्रहण नहीं करेगा। हे ब्राह्मण, मैं अपने परिवार के लोगों को छोड़कर यहाँ नहीं रह सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे यहाँ रुकने के लिए विवश न करें। राजा इल की बात सुनकर सोमपुत्र बुध ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हें अपने परिवार के प्रति इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। तुम प्रसन्नता पूर्वक यहीं रहो और जैसे ही 1 वर्ष बीत जाएगा उसके बाद मैं तुम्हारे राज्य वापस लौटने की व्यवस्था कर दूंगा। बुध का यह वचन सुनकर राजा ने उनके आश्रम में ही 1 वर्ष रहने का निश्चय कर लिया। अब राजा इल बुध के साथ ही पुरुष रूप में 1 मास रहने लगे। ठीक अगले मास के पहले दिन ही फिर से वे त्रिलोक सुंदरी स्त्री बन जाते थे। उस समय राजा इल सुंदर स्त्री इला के रूप में सोमपुत्र बुध के साथ रमण किया करते थे और उसके बाद फिर से 1 मास तक पुरुष होकर धर्मानुष्ठान करते रहते। इसी प्रकार होते होते 9 मास बीत गए। उसके बाद 9 मास में सुंदरी इला ने सोमपुत्र बुध से एक पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था। उस पुत्र का नाम पुरुरवा रखा गया। वह पुत्र इतना विचित्र बालक था कि जन्म लेते ही उपनयन संस्कार के योग्य अवस्था का बालक हो गया। इसलिए उस सुंदरी इला ने उस बालक को सोमपुत्र बुध अर्थात उस बालक के पिता के हाथों में सौंप दिया। उसके बाद राजा इल का क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।